ओ हेलो सर, डेटा एक्विजिशन तो करा दिया लेकिन ये फाइल तो खाली है, आगे क्या करना है? इसी सवाल का आंसर दूंगा मैं आपका इस मॉड्यूल में। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस सेक्शन ऑफ द कोर्स। भैया ये सेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है एंड सबसे मेजॉरिटी पार्ट जो है दूसरा यही कवर करता है आपका डिजिटल फॉरेंसिक के अंदर। ये है डेटा रिकवरी, फॉरेंसिक डेटा रिकवरी। अक्सर डिजिटल एविडेंस में डेटा डिलीटेड ही मिलता है, इस वजह से डेटा रिकवरी फेज इसके अंदर आता है। तो इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप फॉरमोस्ट टूल है आपका काली लिनक्स के अंदर आता है इंस्टॉल्ड, फॉरमोस्ट एक टूल है, उसकी हेल्प से हमारा जो एविडेंस इमेज फाइल है उसके अंदर से डेटा कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे काली लिनक्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने सिंपली लिखना है फॉरमोस्ट, हम लिखेंगे फॉरमोस्ट एंड -h हेल्प के लिए। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन वगैरह, ये हमारा हेल्प मेन्यू है, इसके अंदर इसने बता दिया है कि हमें क्या क्या यूज़ करना है। तो हमारा यहाँ पे मेन है -i, यानी कि इनपुट कहाँ से लेना है। तो यहाँ पे इमेज फाइल हो गई, या कोई हमारी मेन हो सकता है, पार्टीशन हो गया, या फिर हो सकता है आपकी कोई डिस्क आपने अटैच कर रखी है, उसमें से डायरेक्ट आपको इसमें जो है रिकवरी करनी है, तो आप उसको भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, एंड देन यहाँ पे आपका O हो गया, यानी कि आपको आउटपुट डायरेक्टरी बतानी है। ठीक है, बाकी हम मैनुअल भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे मैनुअल फॉरमोस्ट एंड यहाँ पे आप इसके बारे में डिफरेंट जानकारियाँ ले सकते हैं कि कैसे कैसे ये क्या क्या करता है, कितनी टाइप की ये जो फॉर्मेट्स हैं उनको सपोर्ट करता है। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्ट इन जो सपोर्ट करता है वो आपका JPG, GIF, PNG, BMP, AVI, EXE, तो काफ़ी मेजर फॉर्मेट्स को जो है सपोर्ट करता है। यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे, तो अब हमें रिकवरी करनी है, तो हम कैसे रिकवरी करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे फॉरमोस्ट, ठीक है, फॉरमोस्ट -i। अब भैया यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक अपना एविडेंस वाला जो फोल्डर है वो माउंट किया हुआ है, आप जानते हैं मेरी वर्चुअल मशीन है। तो यहाँ पे मैं गया एविडेंस के अंदर एंड देन यहाँ पे मेरी फॉरेंसिक इमेजेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी बहुत सारी फॉरेंसिक इमेजेस हैं। तो मैं इसमें से डेटा मेरे को रिकवर करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ से पूरा पाथ जो है कॉपी कर लूँगा, तो यहाँ पे मैं ले ऐसे पेस्ट कर दूंगा। एंड देन यहाँ पे मैं लिखूँगा हमारा जो विंडोज़ एविडेंस है, विंडोज़ एविडेंस। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी नेम जो है यहाँ पे लिखा आ रहा है .dd। तो यहाँ पे लिखेंगे -o, यानी कि आउटपुट के लिए। तो आउटपुट कहाँ देना है? मैं देता हूँ रूट के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक फोल्डर हमारा एविडेंस है उसके अंदर डाल देता हूँ। देन आप t का यूज़ करेंगे, -t, एंड यहाँ पे फॉर्मेट रेफर कर देंगे कि कौन से फॉर्मेट में आपको रिकवरी करनी है, यानी कि कौन से फॉर्मेट की रिकवरी करनी है। तो हो सकता है MOV हो गया है, JPG फाइल हो गई, तो यहाँ पे कॉमा डाल के आप एक से ज़्यादा फाइल्स भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे JPG रिकवर करूँगा एंड देन यहाँ पे आपने डालना हाइफन डाल के T एंड एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे आपकी सिंपली जो रिकवरी यहाँ से फॉरमोस्ट ने स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एविडेंस वाले फोल्डर के अंदर मैं आपको जाके दिखाता हूँ, मेरे डेस्कटॉप पे है, ये रहा मेरा एविडेंस वाला फोल्डर, ये रहा एविडेंस, देन इसके अंदर उसने डेटा वेटा ऐड कर दिया, JPG फोल्डर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मेरी फाइल्स वगैरह है इसने रिकवर करनी स्टार्ट कर दिया है एंड ये रियल टाइम में रिकवरी कर रहा है इस टाइम पे। मैं चाहूँ तो इन्हें प्रीव्यू भी कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे मैं सिंपली दोबारा से अपना टर्मिनल ओपन करूँगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिकवरी करने में लगा हुआ है। ओके, तो ये डिफरेंट इसने फ़ोटोज़ दे दिए हैं, तो मैं किसी भी फ़ोटो को यहाँ से डबल क्लिक करके प्रीव्यू भी कर सकता हूँ। ओके, बाकी ये 1-2 GB की फाइल है तो ये कम्प्लीटली उसको स्कैन करेगा एंड देन उस हिसाब से अपने निकाल करके हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो होंगी वो हाई रेजोल्यूशन में देगा, जो लो रेजोल्यूशन की है वो लो रेजोल्यूशन में देगा। तो यहाँ से मैं अब फॉरमोस्ट को एक बार बंद कर देता हूँ Ctrl+C दबा के। तो आप यहाँ नोटिस करेंगे Ctrl+C से बंद नहीं होता है। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे हम एक और टैब खोलेंगे लिनक्स का, यहाँ लिखेंगे PSE यानी PS ट्री देखेंगे। यहाँ पे हमारा जो फॉरमोस्ट का प्रोसेस है वही हमें किल करना होगा। रियल लाइफ सिनेरियो में ऐसा नहीं होता, मैं अभी सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे 6744 जो उसकी PID है, एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा लिखा रहा है नो सच प्रोसेस, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी किल हो चुका है। अब हम यहाँ पे दोबारा से अपने एविडेंस वाले फोल्डर में आ जाएंगे, ये रहा हमारा एविडेंस वाला फोल्डर। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं उसने हमारी डेटा रिकवरी जो है कंप्लीट कर ली है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइस। ये था कैसे आप फॉरमोस्ट टूल का यूज़ करके रिकवरी कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम जानेंगे काफ़ी सारे विंडोज़ के टूल्स के बारे में जो डेटा रिकवरी के लिए बहुत अच्छे साबित होते हैं। ओके, तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। सो गाइस इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे हम एक प्रोफेशनल फाइल रिकवरी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अपने एविडेंस में से डिलीटेड जो फाइल्स हैं उन्हें रिकवर कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर का नाम है UFS एक्सप्लोरर प्रोफेशनल रिकवरी। ये प्रोफेशनल एडिशन है, मैंने इसका ये प्रोफेशनल वर्जन परचेज़ किया हुआ है। सो गाइस आप इसका फ्री वर्जन यूज़ कर सकते हैं, आप सिंपली गूगल करेंगे आपको ये मिल जाएगा बड़े ही आराम से। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी देख सकते हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इसका जो है इंटरफेस है। तो यहाँ पे मेरी स्टोरेज दिखा रखा है, यहाँ पे पार्टीशन दिखा रहा है, लॉजिकल डिस्क दिखा रहा है।
तो यहाँ पे मैं ओपन करूँगा अपनी जो हमारा जो भी एविडेंस है उसको हम यहाँ पे ओपन करेंगे। जैसे कि हमारी डिस्क फाइल है तो यहाँ पे हमने इसे ओपन कर लिया। यहाँ पे मेरा विंडोज एविडेंस है तो मैंने उसे यहाँ से ओपन कर लिया। यहाँ पे लोड होकर इसने यहाँ पे मेरे को एक पार्टीशन दे दिया है। अब मेरे को यहाँ पे लॉस्ट डेटा रिकवरी करनी है तो यहाँ पे इसको पार्टीशन को या तो पार्टीशन को सिलेक्ट करूँगा या फिर मैं पार्टीशन का जो हमारा मेन टेबल है उसको सिलेक्ट करूँगा, डिवाइस को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना स्कैन फॉर लॉस्ट डेटा। देन ये आपसे यहाँ पे कुछ डिटेल मांगेगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सेक्टर्स चूज़ करने का मैं ऑप्शन दे रहा है तो हम डाल सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक सेक्टर का आप वो करें, रिकवरी करें। काफ़ी सारे फाइल सिस्टम सपोर्टेड है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि विंडोज़ है तो हम केवल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का ही यूज़ करेंगे यहाँ पे। बाकी यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, ओनली डू इंडेक्सिंग ऑफ एग्जिस्टिंग फाइल सिस्टम की आपको इंडेक्सिंग करनी है या नहीं करनी है तो इसको आप डिफॉल्ट रहने दीजिए। देन यहाँ पे आप रॉ स्कैन भी परफॉर्म कर सकते हैं तो मैं इसको यहाँ पे ऑन रहने दूंगा या आप ऑफ कर सकते हैं फास्ट रिकवरी के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको ऑन रहने दूंगा एंड सिंपली मैंने स्टार्ट करना है स्टार्ट स्कैन पे। यहाँ पे डेटा स्कैन इसने कर लिया, देखिए बहुत जल्दी हो गया। एंड यहाँ पे इसने हमें 2 रिजल्ट दिए हैं, एक हमारा रिकवरी रिजल्ट दिया है रॉ रिकवरी रिजल्ट और एक हमारा NTFS फाइल सिस्टम। तो अगर हम यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें पूरा फाइल ट्री मिल जाता है। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या क्या फाइल्स हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं इमेजेस है तो यहाँ पे जो हमारी इमेज है ये डिलीटेड थी। यहाँ पे ट्विटी नाम की जो DF फाइल है डिलीटेड है, हमें रेड कलर में दिखा रहा है। हम और स्क्रॉल कर सकते हैं। हमारा सिंबल ये भी हमारा एक हो सकता है किसी गैंग का सिंबल हो तो कुछ भी हो सकता है एविडेंस पे। तो ये भी डिलीटेड फाइल थी, ये भी हमारा एक डिलीटेड फाइल था, वो हमें रेड में दिखा रहा है। ओके, यानी हम यहाँ पे दोबारा से आ सकते हैं। एंड यहाँ से ऑडियो फाइल्स अगर हमें उठानी है तो हम ऑडियो फाइल्स ले सकते हैं। हु शॉट या देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इसने एक फाइल दे रखी है तो हो सकता है हमें प्रीव्यू करनी है तो हम इसे व्यू कर सकते हैं। द ट्रूथ हो सकता है ये हमारा एविडेंस से रिलेटेड हो। ओके, देन यहाँ पे हम दोबारा से रिकवरी पे आएंगे एंड देन यहाँ से हम रॉ रिकवरी में भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक्सटेंशन के बेस पे इसने सिलेक्ट करके दे दिया तो हमें जिप आर्काइव कुछ मिले तो आप उनको यहाँ से व्यू कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें हेक्स डेटा दिखा रहा है, यानी इसके अंदर डेटा है तो हम इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंड देन ओपन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे GIF इमेजेस हमें दिखा रहा है, जिस इमेजेस दिखा रहा है देखिए ट्विटी वही जो हमें बर्ड हमने रिकवर करी थी। BMP इमेजेस कुछ दिखा रहा है, आप उन्हें यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, प्रीव्यू भी आपको दिखाता है। ओके, देन यहाँ पे आपको कुछ OLE फाइल्स हैं, MP3 ऑडियो फाइल्स हैं, रॉ रिकवरी है तो इसने नेम रिकवर नहीं किया है। विंडोज़ की एग्जीक्यूटिबल फाइल्स हैं तो इन AXE फाइल को हम देख सकते हैं। तो ये देखिए AXE फाइल OS फॉरेंसिक की है तो हो सकता है कि उसने कुछ फॉरेंसिक परफॉर्म किया हो खुद से ही अपने उस पर, या फिर इसका एक कैपेबिलिटी का यूज़ करा हो तो कुछ भी हो सकता है। या हो सकता है उसने एक मालवेयर बनाया हो इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, OS फॉरेंसिक का एक फेक वर्जन बनाया हो जिसके अंदर मालवेयर था एंड उसको उसने किसी जो हमारी कोई भी हो सकता है टारगेट उसका, जैसे हो सकता है कोई सोसाइटी वगैरह उसका टारगेट हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन उसका टारगेट हो तो उसने वहाँ पे इसको भेज दिया कि भैया ये लो आपका सॉफ्टवेयर है एंड आप इसको यूज़ करो। DLL फाइल्स हो सकता है, ये इन्फेक्टेड फाइल्स हो, तो पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस विद इट। ओके, तो आप देख सकते हैं इससे रिकवरी करना काफ़ी सिंपल है एंड ये काफ़ी सारे ऑप्शन सपोर्ट करता है। ये हमारा डीप स्पायर एक हार्डवेयर टूल है, उसको भी सपोर्ट करता है। यहाँ से आप रेड डेटा का भी रिकवर कर सकते हैं। हो सकता है कुछ रेड रिकवरी करनी हो, आप सब जानते हैं रेड क्या होती है, नहीं जानते तो आप इसको सिंपली गूगल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमें कुछ और टूल्स मिलते हैं, यहाँ पे आप स्टोरेज को कंपेयर कर सकते हैं एंड देन आप स्मार्ट मॉनिटरिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं इसका स्मार्ट डेटा वैल्यूज देख सकते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे मेरी जो दोनों डिस्क हैं वो दिखा रहा है, दोनों का टेम्परेचर इसने दिखा दिया है। ओके, तो ये काफ़ी एक बहुत ही बढ़िया टूल है रिकवरी के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे आप UFS एक्सप्लोरर का यूज़ करके डेटा रिकवरी कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे आप RStudio का यूज़ करके, वो भी एक प्रोफेशनल रिकवरी सॉफ्टवेयर है, डेटा रिकवरी परफॉर्म कर सकते हैं। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ द कोर्स। सो गाइस इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे हम RStudio सॉफ्टवेयर का यूज़ करके डेटा रिकवरी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है एंड इसका इंटरफेस UFS एक्सप्लोरर से मिलता जुलता है, तो आपको रिकवरी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भी एक पेड टूल है। इसको अगेन मैंने यहाँ पे इसका टेक्नीशियन एडिशन परचेज किया हुआ है, आप इसका फ्री वर्जन यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको इसकी वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट आपको आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगी, इस पे जाके इसका ट्रायल वर्जन डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे से हमने सिंपली कुछ नहीं करना, ओपन इमेज करनी है। हमारी जो एविडेंस फाइल है उसको हम यहाँ पे ओपन करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी अपने फोल्डर में हूँ। यहाँ से मैंने इमेज फाइल को ऑल फाइल्स पे लिया, तो यहाँ पे अब मेरी इमेजेस को शो कर रहा है। तो यहाँ से मैंने सिंपली अपना कोई भी एक एविडेंस फाइल ओपन कर लिया यहाँ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी इमेजेस फाइल यहाँ पे ओपन हो गई है एंड उसने यहाँ पे पार्टीशंस को भी डिटेक्ट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी भी पार्टीशन को या तो हम जो हमारा मेन डिवाइस है उस पर स्कैन परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर हमारा जो एक पार्टीशन है उस पर स्कैन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेन पार्टीशन है 24 GB का, मैं उसमें स्कैन परफॉर्म करूँगा। यहाँ पे आप डिवाइस को सर्च करके पार्टीशन सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि उसे कोई पार्टीशन नहीं मिला है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिंपली पार्टीशन 2 पे स्कैन परफॉर्म करूँगा। एंड यहाँ पे वो कह रहा है कि डिटेल स्कैन चाहिए, किस तरीके से चाहिए। यहाँ से आपसे इन्फॉर्मेशन लेता है, पोस्ट नोटिफिकेशन लेता है कि स्कैन करने के बाद आपने क्या लेना है, पोस्ट सेटिंग्स आई मीन। एंड देन यहाँ पे स्कैन एरिया, यहाँ पे दोबारा से आप डाल सकते हैं अपना कि आपको कितना एरिया स्कैन करना। तो हो सकता है कि मेरे को 0 बाइट से लेके सिर्फ
10 GB का डेटा यहाँ से रिकवर करना हो या इसके केवल सर्च करना हो। नॉन फाइल टाइप्स हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि फाइल टाइप्स जो भी हैं कि इसकी रिकवरी करो, इसकी रिकवरी मत करो। जैसे कि मैं चाहता हूँ डेवलपमेंट इमेजेस की रिकवरी मत करो, या फिर हम चाहते हैं कि फॉन्ट की रिकवरी मत करो, तो उसके लिए हम यहाँ से ओपन यहाँ पे ओके कर देंगे। एडवांस ऑप्शंस में आपको और ऑप्शंस मिल जाते हैं, एंड देन यहाँ पे बेसिक ऑप्शन ही इनफ रहते हैं, तो हम बेसिक ऑप्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे फाइल सिस्टम क्या रहा है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि कौन कौन से फाइल सिस्टम का यूज़ नहीं करना है, तो हमने यहाँ पे सिंपली NTFS कर दिया है, क्योंकि हम जानते हैं विंडोज़ की डिस्क इमेज है, तो यहाँ पे NTFS फाइल सिस्टम का यूज़ हुआ है। ओके, यहाँ पे सिंपली मैंने स्कैन पे क्लिक कर दिया है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो स्कैन है वो स्टार्ट हो गया है। 25 GB की इमेज है, जिसमें से केवल 10 GB को स्कैन करेगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे अभी केवल 10 GB स्कैन करने के लिए बोला था। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी यहाँ पे डिटेल्स इसने दे रखी हैं, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन है वहाँ पे बता रहा है कि आपका जो डार्क ग्रीन है वो कुछ यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है NTFS रीस्टोर पॉइंट, यानी कि रीस्टोर पॉइंट है NTFS का कुछ, ठीक है। देन यहाँ पे फैट डायरेक्टरी करता है कि एक फैट डायरेक्टरी है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको शो कर देता है। तो यहाँ पे हमारा जो रिकवरी है वो परफॉर्म हो चुकी है, मैंने 10 GB स्कैन करना था वो हो गया है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने कुछ पार्टीशंस फाइंड किए हैं एंड रॉ फाइल्स फाइंड किए हैं। तो हम सबसे पहले रॉ फाइल्स को चेक करेंगे, यहाँ पे ओपन होगा, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जिन्हें अनटिक किया था वो वाली फाइल्स यहाँ पे नहीं आई हैं। तो आर्काइव के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पे आर्काइव है, AI इनफाइन मिली है, माइक्रोसॉफ्ट की कैबिनेट फाइल्स मिली है, हो सकता है इसके अंदर कुछ डेटा स्टोर किया गया हो, जिप फाइल्स है इनके अंदर कुछ डेटा स्टोर हो सकता है। यहाँ पे हम इसको सिंपली प्रीव्यू कर सकते हैं, प्रीव्यू बटन पे यहाँ पे क्लिक करके, एंड यहाँ पे देन देखेंगे उसके अंदर क्या फाइल है क्या फाइल नहीं है। हम देख सकते हैं इसके अंदर कोई फाइल नहीं है, केवल खाली एक हमारा डेटा है। डिस्क इमेज हम देख सकते हैं, तो यहाँ से आपको वर्चुअल डिस्क मिली, एक हमें यहाँ पे वर्चुअल डिस्क मिली है, तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। इसको हम यहाँ से प्रीव्यू करके देख सकते हैं, अगर ये प्रीव्यू करवाएगा तो, जैसे तो नहीं करवाएगा जहाँ तक मेरे को पता है, तो इसको हम यहाँ से राइट क्लिक करके रिकवर कर सकते हैं, देन इसको हम अपना फर्दर किसी और टूल में एनालिसिस को कर सकते हैं। ओके, यहाँ से मैं इसको रिकवर कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दे रहेगी क्या क्या फाइल स्ट्रक्चर में इसको रिकवर करना है, तो सिंपली मैंने इसको उठा लेना है यहाँ से, एंड मैं इसे यहाँ से अपने डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दूँगा, यहाँ पे मैं इसको ओके पे क्लिक कर दूँगा। तो जो मेरी रिकवरी है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई होगी। हम एक बार डेस्कटॉप पे चेक कर लेते हैं। ये देखिए मेरी VDI फाइल यहाँ पे रिकवर हो गई है, केवल 22 KB की है, तो मैं इसे यहाँ से अपने जिप में देख सकता हूँ, तो ये यहाँ पे करप्टेड फाइल दिखा रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि मैंने केवल 10 GB बोला था रिकवर करने के लिए, तो इसलिए इसने 10 GB में इसको केवल इतना ही पार्ट ही रिकवर कर पाया। तो हो सकता है एक बड़ी फाइल हो, तो हम दोबारा से स्कैन को परफॉर्म कर सकते हैं। दैन यहाँ पे आपको फाइंड का ऑप्शन मिल जाता है, आपको कोई पर्टिकुलर फाइल अगर सर्च करनी है तो आप उसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको मिल जाता है, आप उसे ओपन करेंगे, यहाँ से हम प्रीव्यू कर सकते हैं। हम देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, सिंपली नेक्स्ट 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 हम कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे आप देख सकते हैं, एरो पे क्लिक करके देख सकते हैं डिफरेंट चीज़ों के अंदर हम प्रीव्यू कर सकते हैं। देन ग्राफिक्स यानी हमारे जो पिक्चर इमेज है वो देख सकते हैं, JPG इमेज यहाँ पे कितने टाइप की हैं, यहाँ पे इसको सिंपली प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट JPG इमेजेस मिल रही हैं। तो हो सकता है JPG इमेजेस एक्चुअली में कुछ वायरस हो या इनके बीच कुछ छुपा रखा हो, तो हम इसको यहाँ पे फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको राइट क्लिक कर सकते हैं, एंड देन इसकी हेक्स एडिटर में हम इसको देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू तो नहीं है, या ये एक्चुअली में इमेज फाइल है भी या नहीं है। तो इसका हेडर दिखा रहा है कि ये JPG हेडर है। हो सकता है इसके अंदर हमें एक से ज़्यादा हेडर मिल जाए, तो यानी इसके अंदर एक फाइल और हो सकती है, तो हम केवल उतने फाइल को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे हमारा मैकिन्टॉश की पेंट इमेज दिखा रहा है, तो इसका हम प्रीव्यू कर सकते हैं। PNG इमेजेस दिखा रहा है, देन इसको हम सिंपली दोबारा से, तो यहाँ पे स्काइप इंस्टॉल था, ये देख सकते हैं। यहाँ पे हमें ये पता लग रहा है कि विंडोज़ 10 की इमेज थी, क्योंकि इसमें सारे आइकन विंडोज़ 10 वाले हैं। ठीक है, देन यहाँ पे आपके SCI इमेजेस, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें उसने हमें दिखा दी। ये आपकी रॉ फाइल्स हैं। हमें यहाँ पे पार्टीशंस भी कुछ मिले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिकॉग्नाइज पार्टीशन है, इसको हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं, एंड यहाँ पे देखते हैं हमें क्या क्या दिखाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉग्नाइज पार्टीशन है, यहाँ इसके अंदर एक ये रूट फोल्डर है, तो हमें दिखा रहा है कि ये कौन सा फोल्डर है, शॉर्टकट है, इसको हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ये भी एक शॉर्टकट है। देन यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर नाम का एक फोल्डर है, हम उसको ओपन कर सकते हैं। हम यहाँ पे काफ़ी सारी कुछ भी चीज़ ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं antuser.dat, यानी कि हमें यहाँ पे एक रजिस्ट्री फाइल मिली है, तो इसको भी हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। प्रीव्यू हो सकता है तो प्रीव्यू कर सकते हैं, इसे एक्सट्रैक्ट करके हम हमारे रजिस्ट्री लुकअप नाम के टूल में हम इसका प्रीव्यू ले सकते हैं, ऑटोप्सी के थ्रू हम इसको रिकवर कर सकते हैं। देन रिकवरी पार्टीशन में हम देख सकते हैं अगर कुछ है क्या, यहाँ पे एविडेंस फाइल्स नाम से एक बना रखा है। एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, इस थ्रू आउट द कोर्स में जो भी यूज़ कर रहा हूँ वो एक क्राफ्टेड एविडेंस है, तो इसलिए आपने इन चीज़ों को रियल लाइफ से रिलेट ज़्यादा ना करें, क्योंकि क्राफ्टेड एविडेंस है तो इसमें ऐसा सब कुछ दिखा रहा है। रियल लाइफ में आपको ऐसा कुछ नहीं लिखा मिलेगा एविडेंस फाइल, तो इस चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे डिस्क इमेज देख सकते हैं कि एक रॉ डिस्क इमेज मिली है, तो हो सकता है कि हमारी एक इमेज है काम आ जाए, तो इसे हम रिकवर कर सकते हैं, या फिर इसे हम डायरेक्ट अगर प्रीव्यू अवेलेबल होता तो हम इसे डायरेक्ट प्रीव्यू कर सकते हैं, इसके अंदर फाइल ट्री है या नहीं है।
देन एविडेंस फाइल के अंदर एविडेंस फाइल है, यहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंशियल नाम का PDF है। तो यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है हमसे, तो पासवर्ड हमें यहाँ नहीं पता है, तो यहाँ पे हम कुछ नॉर्मल पासवर्ड ट्राई कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि हम इसे रिकवर करते हैं देन जॉन द रिपर जाम के टूल के मदद से हम इसका हैश ग्रैप करेंगे, देन हैश क्रैक कर सकते हैं, देन यहाँ पे हम इसको पासवर्ड डाल सकते हैं। फ्लावर नाम की एक यहाँ पे JPG इमेज है, हम उसको चेक कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे आप आराम से प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रोग्राम डेटा के अंदर आप टेम्परेरी फाइल्स को चेक कर सकते हैं, यूजर फोल्डर के अंदर आप जा सकते हैं, इन्वेस्टिगेटर के अंदर आप जा सकते हैं, डिफॉल्ट यूजर के अंदर आप जा सकते हैं, देन ऐप डेटा है, लोकल है, लोकल के अंदर आप टेम्परेरी फाइल्स को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, पूरा एक फाइल ट्री है, एक तरह का ये आपका फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पे है, आप एकदम से उसको आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेटर नाम का यहाँ पे एक हमारा यूज़र है, हम वहाँ पे गए, लोकल के अंदर गए, देन दोबारा हम टेम्परेरी के अंदर गए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेम्प डेटा है, यहाँ पे क्रॉस लिखा रहा है, मतलब कि इस फाइल को डिलीट किया गया था। ये एक PNG फाइल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिलो एवरेज इसके रिकवरी चांसेस दिखा रहा है, तो हो सकता है ओवर राइट की गई हो, तो इसे हम प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो अगर प्रीव्यू अवेलेबल होगा तो हमें शो कर देगा, नहीं होगा तो नहीं शो करेगा। इसको हम यहाँ से सिंपली राइट क्लिक करके रिकवर भी कर सकते हैं, एंड सिंपली डेस्कटॉप पे ही मैं इसे रिकवर कर लेता हूँ। और मैं यहाँ से अगर इसे ओपन करने की कोशिश करूँगा तो ये ओपन यहाँ से नहीं हो रहा है, क्योंकि ये फाइल जो है करप्ट हो चुकी है। अगर ये फाइल करप्ट नहीं होती तो यहाँ से ओपन हो जाती। अब आप देख सकते हैं पूरा फोल्डर यहाँ पर डिलीट किया गया, तो हम इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे DLL फाइल्स हैं कुछ, तो हो सकता है सारे स्पूफ्ड DLLs हों, तो हम वो चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ तो एंडलेस हैं भैया, कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी हो सकता है एक साइबर क्राइम में। तो वो डिपेंड करता है हमारे केस के ऊपर कि हमारा केस किस तरीके है। तो आप देख सकते हैं कि लिंक्स वगैरह हैं, तो हो सकता है उसके कुछ फेवरेट लिंक्स हों, जो भी हमारा सस्पेक्ट है उसका PCM एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें से एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा कैमरा रोल, कुछ इमेजेस वगैरह मिल जाए। स्टार्ट मेन्यू के अंदर आप देख सकते हैं क्या क्या प्रोग्राम उसने ऐड किए थे, हम देख सकते हैं स्टार्टअप के अंदर क्या प्रोग्राम थे, मेंटेनेंस के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स उसने यूज़ किए या नहीं किए। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस हैं, बिल्कुल एंडलेस है। बहुत सारी चीज़ों को आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, देख सकते हो एंड एनालाइज कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आप आराम से एक रिकवरी कर सकते हैं प्रोफेशनल टूल का यूज़ करके। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से एक वर्चुअल डिस्क में से आप जो पार्टीशन है, डेटा वगैरह है, उसको रिकवर कर सकते हैं। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ द कोर्स। सो गाइज, इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे हम एक वर्चुअल डिस्क में से डेटा रिकवरी कर सकते हैं, जैसे कि हमारी VMD की फाइल हो गई, VDI फाइल हो गई, या और भी कोई हमारी वर्चुअल जो डिस्क होती है उसमें से हम कैसे डेटा रिकवरी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक टूल यूज़ करेंगे जिसका नाम है hetman पार्टीशन रिकवरी सॉफ्टवेयर। काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, इसका ट्रायल वर्जन, या फिर अगर आपको लगता है आपको ज़रूरत है तो आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सिंपली इस पर डबल क्लिक करना है, UAC स्क्रीन पे हमने येस क्लिक करना है, एंड यहाँ पे जो हमारा सॉफ्टवेयर है लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे यूज़ करना काफ़ी सिंपल है, किसी बच्चे को अगर आप बताओगे तो वो भी आराम से यूज़ कर लेगा। तो यहाँ पे हमारा फाइल रिकवरी एक विजार्ड यहाँ पे स्टार्ट कर देता है, तो हम यहाँ से सिंपली नेक्स्ट कर सकते हैं, एंड देन यहाँ से बोलेगा कि चूज़ डिस्क। तो आइदर हम यहाँ से कोई डिस्क चूज़ कर सकते हैं या फिर क्लोज करके माउंट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें एक वर्चुअल डिस्क में से रिकवरी करनी है। तो यहाँ पे हम पहले जाएंगे माउंट डिस्क, देन यहाँ पे रॉ डिस्क इमेजेस को भी सपोर्ट करता है, यानी कि आप एक DD फाइल के अंदर भी रिकवरी कर सकते हैं या E01 के अंदर से भी रिकवरी इसमें से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दे रहा है, तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है। जैसे कि मैं VMD के हमारा यानी वर्चुअल बॉक्स वाला है, वर्चुअल बॉक्स भी सपोर्ट करता है, VMware दोनों सपोर्ट करता है। तो VMware वाली फाइल को अगर मैं लोड कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे हमारी वर्चुअल बॉक्स वाली फाइल को लोड कर सकता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे VMware को सिलेक्ट करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, देन ये बोलेगा कि भैया फाइल को ब्राउज करो कि फाइल है कहाँ पे। तो मेरा यहाँ पे Windows 8.1 वाली फाइल है, मैंने इसको फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया। अपने आप यहाँ पे जो VMD के फाइल है उसको डिटेक्ट कर लेगा, साइज़ बता देगा, स्नैपशॉट बता देगा कि क्या क्या है, एक्टिव है या नहीं है। सिंपली आपने नेक्स्ट करना है, एंड यहाँ से आपकी जो डिस्क है वो माउंट हो जाएगी। तो ये आपका पूरा पार्टीशन यहाँ से माउंट हो जाएगा। आप डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप इसको स्कैन कर सकते हैं। सेम गोज फॉर दिस, ये आपकी रॉ डिस्क है, मतलब सिर्फ डिस्क है, एंड ये आपका पार्टीशन है जो उसके अंदर है। ठीक है, तो आप पार्टीशन के अंदर सर्च कर सकते हैं, फिर आप डिस्क के अंदर सर्च कर सकते हैं। ओके, डिस्क के अंदर आप राइट क्लिक करके फाइंड पार्टीशंस कर सकते हैं। जैसे कि मैं राइट क्लिक किया, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि भैया पार्टीशन मेरे को NTFS पार्टीशन चाहिए, तो वो फाइंड करके लाओ। तो वो यहाँ पे सर्च करके यहाँ पे आएगा, एंड वो यहाँ पे पार्टीशन वगैरह फाइंड कर सकता है। ठीक है, मैं ऐसे अभी के लिए आंसर कर दूंगा, एंड राइट क्लिक करके हम इसमें जा सकते हैं। हम इसके अंदर भी सब पार्टीशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, एंड या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके हम हेक्स एडिटर में जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये देखना है कि इसके अंदर डेटा है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं हेक्स वैल्यू में दिखा रहा है, तो इसके अंदर काफ़ी सारा डेटा है हमारे लिए। तो इसे यहाँ से सिंपली बंद करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली इस पर डबल क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पे हमारे फास्ट स्कैन करना है। यहाँ पे आप फुल एनालिसिस कर सकते हैं कि भैया हम जानते हैं NTFS है, तो NTFS में से स्कैन करो, कंटेंट अवेयर रखो, यानी कि फाइल कंटेंट को सर्च करो। तो मैं फास्ट स्कैन करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा।
ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, 60 GB की डिस्क है तो यहाँ पे थोड़ा सा स्कैनिंग में टाइम लेगा। ऑल्दो ये टूल काफ़ी फास्ट है बट कभी कभी रिसोर्स हंगरी हो जाता है, तो ये थोड़ी सी इसकी डीमेरिट्स हैं, लेकिन काफ़ी बढ़िया ये जो है काम करता है। तो यहाँ पे 100% होने के बाद भी 1-2 मिनट लेता है इसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए, जो भी इसके सर्च रिजल्ट्स हैं उन्हें डिस्प्ले करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा आ गया है एनालिसिस कंप्लीटेड, तो हम सिंपली फिनिश पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमारे सामने डेटा ट्री ये ओपन कर देगा कि भैया हमें ये डेटा मुझे माउंटेड डिस्क के अंदर मिला है, अब आप देख लो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इंटरेस्ट करेंगी ये 2 फाइल्स, हमारी स्वैप फाइल है और यहाँ पे हमारी पेज फाइल है। तो सिंपली हम राइट क्लिक कर सकते हैं इनको एंड देख सकते हैं हेक्स एडिटर में ओपन करके एंड यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर कोई डेटा है या नहीं। तो ये शो कर रहा है कि इसके अंदर डेटा है, तो हम इसको यहाँ पे फॉरेंसिकली साउंड मैनर में एक्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली जाएंगे, राइट क्लिक कर सकते हैं एंड यहाँ पे रिकवरी कर सकते हैं या फिर एक रिकवरी क्यू बना सकते हैं, ऐड फॉर रिकवरी। देन यहाँ पे हमारी स्वैप फाइल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में भी हमें हेक्स एडिटर दिख रहा है बट ठीक से नहीं दिख रहा है। तो अब राइट क्लिक करके हेक्स एडिटर में जाएंगे एंड देन देखेंगे इसके अंदर कोई डेटा है या नहीं। तो यहाँ पे स्वैप फाइल के अंदर कोई डेटा नहीं है, तो ये हमारे किसी काम की नहीं है। हम फर्दर ब्राउज कर सकते हैं, जैसे यूज़र हो गया हमारा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा हो सकता है ये सस्पेक्ट है, हो सकता है विक्टिम है। तो यहाँ पे हम उसके अंदर गए, देन उसके यहाँ पे हमें रजिस्ट्री फॉरेंसिक के लिए हमें दोबारा से रजिस्ट्रीज मिल गई हैं, यहाँ पे एंटी यूज़र डॉट डैट मिल गई है। तो हम देख सकते हैं इसके अंदर डेटा है या नहीं है। सिंपली राइट क्लिक करेंगे, हेक्स एडिटर में जाएंगे एंड इसके अंदर हेक्स वैल्यू शो करना है, मतलब इसके अंदर डेटा है, तो हम इसको यहाँ से एक्वायर कर सकते हैं। दैन यहाँ पे हम डेस्कटॉप वैल्यू चेक कर सकते हैं, उसने डेस्कटॉप पे कुछ डाला था या नहीं डाला था, या फिर हम उसका डाउनलोड देख सकते हैं उसने डाउनलोड किया था या नहीं किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसने ब्रेव ब्राउज़र डाउनलोड किया था, तो उससे मेल पता लगा सकते हैं कि हो सकता है उसने ब्रेव ब्राउज़र का यूज़ करके कुछ किया हो, या हो सकता है उसने ब्रेव ब्राउज़र का एक स्पूफ सॉफ्टवेयर बनाया हो। तो वो सब हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बैक आ सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं, उसने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यूज़ करे। कुछ नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, तो मतलब उसने डॉक्यूमेंट्स यूज़ नहीं करे होंगे। यहाँ पे आपकी वीडियोज़ वगैरह भी आप देख सकते हैं, अगर वहाँ कोई वीडियो स्टोर है या नहीं। तो हम वीडियोज़ में गए, कुछ स्टोर नहीं है, दैन इसके कंटेंट्स को हम देख सकते हैं, साइड में आप रिव्यू ले सकते हैं। सो गाइज ये था कि कैसे आप एक वर्चुअल डिस्क में से रिकवरी कर सकते हैं। बहुत आसान है वर्चुअल डिस्क में रिकवरी करना, अगर वर्चुअल डिस्क ठीक कंडीशन में मिल जाए। तो कई बार वो भी करप्टेड होती है, तो पहले हमें उसे रिपेयर करना पड़ता है, देन उसके थ्रू हमें रिकवरी करनी पड़ती है। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आप डेटा रिकवरी कर सकते हैं फॉरेंसिक के लिए, मतलब फॉरेंसिक आपका डिजिटल फॉरेंसिक है उसके लिए डेटा रिकवरी कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर्स मैंने आपको बताए हैं, ये मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ किसी भी टाइप की इन्वेस्टिगेशन में। मैं प्राइवेटली इन्वेस्टिगेट करता हूँ, तो इन टाइप के सॉफ्टवेयर्स का मैं यूज़ करता हूँ। आप भी इनका यूज़ ले सकते हैं, सबके ट्रायल वर्जन अवेलेबल है, आप बड़े ही आराम से यूज़ इनका ले सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइज। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।